नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। देश में डीप फेक वीडियो की समस्या बढ़ती जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस समस्या की ओर देश का ध्यान दिलाया है। तो वहीं आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सरकार जल्द ही डीप फेक मुद्दे पर सोशल मीडिया मंचों से चर्चा करेगी और अगर सोशल मीडिया मंचों ने इस संबंध में पर्याप्त कदम नहीं उठाए तो उन्हें आईटी अधिनियम के सेफ हार्बर प्रतिरक्षा खंड के तहत संरक्षण नहीं मिलेगा। हम आपको बता दें कि वीडियो में किसी व्यक्ति के चेहरे या शरीर को डिजिटल रूप से बदलने को डीप फेक कहते हैं। मशीन लर्निंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से बने ये वीडियो किसी को भी आसानी से धोखा दे सकते हैं। अश्विनी वैष्णव ने संवाददाताओं से कहा कि सरकार ने हाल ही में डीप फेक मुद्दे पर कंपनियों को नोटिस जारी किया था और प्लेटफॉर्मों ने जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि लेकिन कंपनियों को ऐसी सामग्री पर कार्रवाई करने में अधिक आक्रामक होना होगा। अश्विनी वैष्णव ने संवाददाताओं से कहा, वे कदम उठा रहे हैं लेकिन हमें लगता है कि कई और कदम उठाने होंगे और हम बहुत जल्द शायद अगले 3-4 दिनों में सभी मंचों की एक बैठक करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा, हम उन्हें इस मुद्दे पर विचार मंथन के लिए बुलाएंगे और सुनिश्चित करेंगे कि मंच इस डीप फेक मुद्दे को रोकने के लिए पर्याप्त प्रयास करें और अपने तंत्र को स्पष्ट करें। दूसरी ओर साइबर विशेषज्ञों ने भी इस समस्या के गहराने पर चिंता जताई है। आइए देखते हैं साइबर विशेषज्ञ पवन दुग्गल इस मुद्दे पर क्या कह रहे हैं। अपराध के साथ जोड़ने का एक बहुत जबरदस्त प्रयास किया जा रहा है, तभी एक नए प्रकार के आजकल क्राइम्स उभर के आ रहे हैं जिन्हें हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्राइम्स। ये वो क्राइम्स होते हैं या तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से किए जाते हैं या जो क्राइम्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को टारगेट किए जाते हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज भी साथ साथ जुड़ी हुई हैं। उन्हीं का एक ज़बरदस्त मिश्रण है डीप फेक इंटेलिजेंस या डीप फेक मिसयूज़। ये डीप फेक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करती है और उसका आधार बनाते हुए किसी और व्यक्ति की तस्वीर पर किसी और व्यक्ति का चेहरा, किसी और व्यक्ति का व्यक्तित्व छाप देती है और वो इतनी बारीकी से छापती है कि आपको नेकेड आई से ये डिस्टिंग्विश करना मुश्किल होता है कि साहब ये सही है या नहीं है। तो आजकल डीप फेक क्राइम्स बहुत आ रहे हैं और अगर आप डार्कनेट पर जाएं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक कैटलिस्ट के तौर पर साइबर क्राइम इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है, क्योंकि आजकल वहाँ पर एक नया प्रकरण प्रारंभ हुआ है जिसे हम बोलते हैं साइबर क्राइम पावर्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अभी तक तो साइबर क्राइम इंसान किया करते थे, लेकिन अब वो युग आ गया है जहाँ पर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि मशीन्स स्वयं साइबर क्राइम करेंगी। तो उनको पकड़ना और उनके पीछे जो दिमाग है, जो व्यक्ति विशेष है, उनको आइडेंटिफाई करना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। आज भारतवर्ष में एक सिद्धांत सामने आता है, टेक्नोलॉजी बाद में आती है, उसके दुरुपयोग करने का जुगाड़ पहले से प्रारंभ हो जाता है। तो भारतवर्ष में भी मैं देख रहा हूँ कि जहाँ एक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो एवोल्यूशन है और अडॉप्शन है काफ़ी फास्ट है, वहाँ दूसरी ओर उसका दुरुपयोग की संभावना का ज़बरदस्त शोषण भी प्रारंभ हो चुका है। तो डीप फेक टेक्नोलॉजी के माध्यम से आज न केवल आप सेलिब्रिटीज़ को, पॉलिटिकल लीडर्स को, नेताओं को, पब्लिक फिगर्स को टारगेट कर सकते हैं, बल्कि किसी व्यक्ति को भी टारगेट कर सकते हैं। तो जनता जनार्दन को समझना है कि अब वो ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से उनको भी टारगेट किया जा सकता है, उनके झूठे वीडियोज़, ऑडियोज़ बनाए जा सकते हैं और उनको प्रचारित किया जा सकता है, ताकि कहीं ना कहीं उन व्यक्ति विशेषों की जो छवि है, रेपुटेशन है, उसको नकारात्मक रूप से प्रभावित किया जाए। इसका बहुत ज़बरदस्त तरीके से फैलाव नज़र आ रहा है। लेकिन जहाँ एक और ये इतनी तेज़ रफ्तार से बढ़ रही है, वहाँ दूसरी ओर हम पाते हैं कि भारत का जो रिस्पॉन्स मैकेनिज्म है वो उतना सक्षम नहीं है जितना होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर भारत में आज भी कोई डीप फेक संबंधी कोई कानून मौजूद नहीं है। यहाँ तक कि भारत के पास कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संबंधी कानून नहीं है। जो भारत का सूचना प्रौद्योगिकी कानून है सन 2000 का, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्राइम का या डीप फेक क्राइम को पूरी तरीके से परिभाषित ही नहीं करता। यहाँ तक कि भारतीय दंड संहिता भी इस तरह की क्राइम्स को पूरी तरीके से कवर करने में सक्षम नहीं है। तो इस संदर्भ में जब इतनी तेज़ रफ्तार से टेक्नोलॉजी की अडॉप्शन हो रही है, आवश्यकता है कि सरकार नए लीगल प्रोविजंस, प्रावधान लेकर आए जो न केवल इस टेक्नोलॉजी के फर्दर ग्रोथ को इनेबल करें, वहाँ दूसरी ओर इसके दुरुपयोग होने वाली जो संभावनाएं हैं उसको रेगुलेट करने का प्रयास जरूर करें। और डीप फेक का खास तौर पर आपको रेगुलेशन करना पड़ेगा, वरना इसी डीप फेक के माध्यम से लोगों की रेपुटेशन, गुडविल, स्टैंडिंग, रिप्यूट और यहाँ तक कि उनकी जो मानसिक स्वास्थ्य है
उस पर भी बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ेगा। देखिए, ये जो फिलहाल रश्मिका मंदाना का वीडियो आया, उसके बाद कटरीना कैफ का आया, अब काजोल का आया, ये अब सिलसिला शुरू हो गया है। अब इस तरह के लगभग रोज हर दूसरे तीसरे दिन इस तरह के वीडियोस आते रहेंगे जब तक हम लोग इसका एक बहुत स्पष्ट कानूनी इलाज ना निकाल कर आए, एक लीगल प्रोविजंस फ्रेमवर्क लेकर आए ताकि इसको रेगुलेट हो सके। अभी तो लोगों को लगता है कि ये शैतानी का काम है, ये मजे का काम है। जब कानून इस तरह की गतिविधियों पर सजा के प्रावधान देगा तब कहीं ना कहीं डिटरेंस आएगी। लेकिन जब तक कानून आएगा तब तक थोड़ा समय लगेगा, तब तक दायित्व हम सब पर होगा उपभोक्ताओं होने के नाते कि हम खुद कुछ चुनिंदा कदम उठाएं ताकि हम इस तरह के डीप फेक के दुरुपयोग से या एआई के दुरुपयोग से संभावित तौर पर प्रभावित ना हो पाए। पहली बात, आज वो समय आ गया है कि हम सबको अपने मस्तिष्क में डिस्ट्रस्ट और मिसट्रस्ट की भावना को जागृत करना पड़ेगा। हम भारतवासी विश्वासी हैं, जो देखते हैं उस पर विश्वास कर लेते हैं। अब वो समय आ गया है कि जब वो देखेंगे, कुछ भी देखेंगे, उस पर आप तब तक विश्वास नहीं करेंगे जब तक आप स्वयं उसको, उसकी ऑथेंटिसिटी को, उसकी करेक्टनेस को वेरीफाई ना कर सके। दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि आपका डीप फेक वीडियो या ऑडियो पब्लिक डोमेन में आ गया है या उसका प्रसारण हो रहा है, तो आप चुप नहीं बैठेंगे, उसको रिपोर्ट करेंगे। केंद्रीय सरकार ने राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल बनाया है, cybercrime.gov.in, वहाँ पर रिपोर्ट कर सकते हैं। राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है 19301930, वहाँ पर रिपोर्ट कर सकते हैं। और जो कंसर्न प्लेटफॉर्म है जहाँ पर इस तरह से डीप फेक वीडियोज़ आपके जहाँ पर अवेलेबल हो रहे हैं, उस प्लेटफॉर्म ओनर को लिखिए कि साहब इस तरह का डीप फेक वीडियो है, इसको रिमूव करें। और अब तो सरकार ने भी हिदायत दी है कि अब जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको अगले 24 घंटों में डीप फेक वीडियोज़ को हटाना पड़ेगा अपने प्लेटफॉर्म से। और चौथी बात, अगर आपको लगता भी है कि आपका डीप फेक वीडियो बन गया है, तो अपने जितने परिवारजन हैं, मित्रगण हैं, उनको बता दें कि साहब मैं एक विक्टिम बन गया हूँ डीप फेक वीडियो का। शर्म की बात नहीं है, मैंने इसकी रिपोर्टिंग कर दी है। कृपया इस तरह की वीडियो के ऊपर आप ना तो निर्धारित हो जाएं, ना उस पर आश्रित हो जाएं। तो अगर आप ये कुछ चुनिंदा चीज़ें करेंगे और साथ ही साथ साइबर सुरक्षा को जीवन जीने की शैली के स्वरूप में अडॉप्ट करेंगे, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कम से कम ऑनलाइन आप शेयर करेंगे, तो काफ़ी हद तक आप एस्केप हो सकते हैं कि आप साइबर क्राइम के या एआई क्राइम के शिकार ना हो सके। देखिए, आज एआई क्राइम्स इतना ज़्यादा घिनौना होता जा रहा है कि वो सीधा असर करता है मानसिक हेल्थ पर, आपकी मेंटल वेलबींग पर। बहुत सारे आज भी लोग हैं जो इस तरह के एआई क्राइम्स को सह नहीं पाते, तो वो शॉर्टकट अपनाते हैं, सुसाइड करते हैं, आत्महत्या करते हैं, अपने आप को सेल्फ हार्म करने का प्रयास करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अब आवश्यकता है कि आप ज़्यादा जागरूकता लोगों में फैलाइए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्राइम को लेकर और साथ ही साथ डीप फेक क्राइम्स को लेकर भी। अब कहीं ना कहीं आपको अपने एजुकेशन प्रोसेस में पहली कक्षा से ही ये एआई क्राइम्स, डीप फेक के बारे में एजुकेशन बच्चों को देना शुरू करना पड़ेगा। क्योंकि आज नॉर्मल अपने फ़ोन पर भी आप देखेंगे इतने सारे फ्री टूल्स उपलब्ध हैं जिसके माध्यम से आप दुरुपयोग कर सकते हैं, आप क्राइम कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। तो मैं ये तो नहीं कह रहा कि साहब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को त्याज दीजिए, नहीं, आज बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। लेकिन हम किस तरीके से इसके दुरुपयोग के शिकार होने से बच पाएंगे, उसके लिए हमको सावधान होना पड़ेगा, हमें जागरूक होना पड़ेगा कि साहब इस तरह की संभावित संभावनाएं मौजूद हो सकती हैं और कदम उठाने पड़ेंगे कि अगर हम कोशिश करें अपना कम से कम पर्सनल जानकारी, अपनी सेंसिटिव पर्सनल डेटा, कम से कम अपनी पर्सनल फोटोग्राफ्स ऑनलाइन ना शेयर करें, तो काफ़ी हद तक लोगों को ये मसाला नहीं मिलेगा जिसका वो आधार बनाते हुए आपकी और डीप फेक वीडियोस बना सकते हैं। लेकिन अब ये एक रोड दुर्घटना जैसा रिस्क हो गया है। रोड पर तो हमको चलना ही है और दुर्घटना भी होनी ही है। जितने अगर आप हेलमेट पहन लें, जितनी सुरक्षा कर लें, उतना संभावित तौर पर आप दुर्घटना के जो दुष्प्रभाव हैं उससे बच सकते हैं। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं अपने भाषण में कहा है कि साहब एआई का लगातार दुरुपयोग हो रहा है और उन्होंने एक ऐसे वीडियो के बारे में जिक्र किया है जिसमें दिखाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री साहब किसी गरबा फंक्शन में गरबा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, जो वास्तविक तौर पर सच्चाई नहीं है। आज तो ये खेल वाली बात है, लेकिन इमेजिन करिए अगर इस तरह का आप फैब्रिकेशन पॉलिटिकल स्पीचेस में कर दें
या आपकी कुछ इम्पोर्टेंट एक्ट्स में कर दें, तो उसका एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। यहाँ तक कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पर भी इम्पैक्ट हो सकता है। प्रधानमंत्री जी के जो रेपुटेशन है उस पर भी कहीं ना कहीं नकारात्मक प्रभाव छोड़ने का प्रयास किया जा सकता है। आज ये प्रधानमंत्री जी के साथ हो सकता है, कल आप और मेरे साथ भी हो सकता है। तो इसलिए अब ये टेक्नोलॉजी है, ये आपके ओहदे को, आपकी पोजीशन को नहीं देखती। टेक्नोलॉजी है, उसका दुरुपयोग कभी कोई भी कर सकता है। तो कहीं ना कहीं उस दुरुपयोग को रोकने की ज़रूरत है। वो कानून के द्वारा रोकेगा, लेकिन जब तक कानून नहीं आएगा तब तक आप लोगों को सतर्क बनाएंगे, सावधान बनाएंगे। साहब, इस तरह का दुरुपयोग हो रहा है, तो आप कोशिश करें कि इसके बारे में ज़्यादा जागरूक हो जाएं। और अगर आप फाइंड करते हैं कि आप इस तरह के मिसयूज़ के शिकार होंगे, तो उसको रिपोर्ट करें और अपने परिवारजन को भी बोलिए। कोई शर्म की बात नहीं है लोगों को बताना कि साहब मेरा डीप फेक वीडियो बन गया, आपने तो बनाया नहीं, किसी और ने शरारत करी है, आप तो विक्टिम है। तो आप बहुत जल्दी अपने आप को विक्टिम घोषित करें, ताकि कल को कोई और व्यक्ति आपके डीप फेक वीडियो को देखकर उसको आधार बनाते हुए आपके बरखिलाफ कुछ कार्रवाई करता है, तो एटलीस्ट आप विक्टिम कैटेगरी में आ जाएंगे। आपको जो कानूनी परिस्थितियां हैं उससे बचाव मिल पाएगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।